जय हिंद छात्रों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ यानी गणित का 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूर्ण सॉल्यूशन के साथ। बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इसे गौर से देखें। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है। तो सह अभाज्य संख्या हम कहते किसको हैं, तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं कि वैसे दो संख्या जिनका मस एक होता है उसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, यानी एक इसी का आ रहा है। सहअभाज्य संख्या कहते हैं हम उसी को कि जिसका मस एक हो, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 432 है एवं उनका लस 72 है तो उनका मस क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 432, तो 432 है और लस 72 है, तो मस क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस और गुने मस। तो यहाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया हुआ है 432 और इसका लस दिया हुआ है 72, तो 72 गुने मस इसका पूछा जा रहा है कि मस क्या होगा। तो मस के साथ 72 है, गुना में इधर आएगा तो ये भागम हो जाएगा। तो 432 में अगर 72 से भाग करते हैं तो ये कटता है 2 छक्के 12, 7 छक्के 42, 43, यानी 6 बार में ये कटता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 6, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या तीसरा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है 4m+2। यहाँ हम ऑप्शन से ही देख लेंगे कि m का अगर मान अगर हम एक विषम संख्या रखते हैं तो 4 गुने 1 प्लस अगर 2 करते हैं तो 4 एकाएँ 4 अब प्लस 2, 4 और 2 6 हो जाता है। तो ये तो विषम नहीं आ रहा, ये सम आ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 4 गुने अगर 1 रखते हैं और इसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो ये 4 एकम 4, 4 + 4 यानी 8 हो रहा है। अगर हम 4 और m के जगह अगर 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 और प्लस 4 यानी 12 हो जाएगा। तो अगर हम m के जगह सम संख्या रखें या विषम संख्या रखें, उसमें अगर हम सम संख्या जोड़ेंगे तो वो सम ही आएगा। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो 4 गुने अगर 1 करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो इसका मान 4 एकम 4 प्लस 1 यानी कि 5 होता है। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4m+1, क्योंकि 4m यानी कि 1 से गुना करें 4 में या 2 से, सम से करें या विषम से, वो सम ही होगा। लेकिन अगर उसमें हम विषम संख्या जोड़ देंगे तो वो विषम आएगा, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4,
निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? जी हाँ, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम कहते हैं कि जो संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 27 को अगर हम देखते हैं तो 27 जो है 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है और 27 से कटता है। इसलिए 27 का जो है 1 से 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 35 की अगर हम बात करते हैं तो 35 का गुणनखंड एका में आता है 35, फिर 5 में आएगा 35, 7 में आएगा 35 और 35 में आएगा 35। इस प्रकार से 35 का 4 गुणनखंड है। 17 का अगर देखते हैं, 17 जो है एका में आएगा और 17 का में आएगा, इसके अलावा किसी में नहीं आएगा। अगर 57 का अगर बात करते हैं तो 57 जो है 1 से कटेगा और 19 तिया 57 होता है, इसलिए 3 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा कि अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 17 होगा। तो इसलिए 17 है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? दशमलव प्रसार अशांत, जी हाँ। अशांत के लिए हम देखते हैं कि हर को देखते हैं। अगर हर को अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 अगर टूटता है तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है। और अगर 2 और 5 के अलावे अगर दूसरा आता है हर को तोड़ने पर तो वो अशांत होता है। तो अगर 50 को तोड़ते हैं तो 2 पचे 10, 10 पचे 50, तो ये 50 को तोड़ने पर 2 5 5 आता है, तो ये शांत है। और अगर हम 243 को तोड़ते हैं, 243 को, तो ये 243 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 27 तिया हो जाता है 81 और 81 तिया होता है 243। तो इसमें सिर्फ जो है 3 3 आ रहा है। तो अगर 1600 को देखते हैं तो इसमें 2 2 टूटेगा, 2 दूना 4 और 4 चौक 16, और 16 में अगर 100 से गुना करते हैं तो ये टूटेगा 4 गुने 25। तो इसमें है जो सिर्फ 2 2 या 5 आता है। इसी प्रकार से 625 को अगर तोड़ते हैं तो ये 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 होता है। तो इसमें सिर्फ 5 5 है। तो जिस संख्या का हर को अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं और उसमें 2 और 5 के अलावे अगर कोई संख्या आ जाए तो वो अशांत होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नेक्स्ट है 6 नंबर का। इसमें है कि 2, 10 और 20 के लस और मस का अनुपात क्या होगा? 2, 10 और 20 के लस यानी लघुत्तम समावर्तक और मस का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है ल स और अनुपात मस। तो इसका पहले हम निकालेंगे कि लघुत्तम समावर्तक कितना आता है। तो 2, 10 और 20 में देखते हैं कि 2 का पढ़ते हैं पहाड़ा तो 2 का में 20 आ जाता है और 10 का में 20 आ जाता है और 20 का में 20 ये है। तो इसलिए लस हो जाएगा 20 और मस हो जाएगा इसका, इसमें उभयनिष्ठ होगा 2।
तो इसका म से हो जाएगा 2। जब इसका हम म से निकालेंगे, 2 का पढ़ेंगे 5 मरा 3 10 कट जाएगा, तो इसका म से 2 और 10 में 2 आएगा। फिर 2 का पड़ जाएंगे 10 मरा 3 तो 20 आ जाएगा, इसलिए म से हो जाएगा 20। तो हम 20 बटा अगर 2 करते हैं तो ये 10 दूना 20 होता है, तो यानी कि 10:1, यानी कि ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का। समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार्व अंतर क्या होगा? ये एपी में है। समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार्व अंतर क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि सार्व अंतर बराबर होता है, सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है कि दूसरा पद जो है, दूसरा पद में से घटा देते हैं पहला पद को, पहला पद, तो दूसरा पद में से जो पहला पद घट के आता है वही सार्व अंतर होता है। यहाँ दूसरा पद -6 है, इसमें से घटा देना है हमको -10 को, तो -6 और माइनस माइनस +10, तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 4। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद क्या होगा? 12वां पद पूछा जा रहा है। इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही कि इसका इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा, पूछेगा 12वां पद क्या होगा या 18वां पद क्या होगा, 20वां पद, जो भी पूछे, तो जितना भी पद पूछे कि 12वां पद क्या होगा, तो 12वां पद बराबर लिखेंगे कि A12 बराबर A + 11D, यानी जितना भी पद पूछेगा, अगर 15वां पद पूछेगा तो हो जाएगा A + 14D, अगर 20वां पद पूछेगा तो A + 19D। इसी प्रकार से यहाँ पर 12वां पद पूछ रहा है तो A + 11D, यानी A का मान हो गया, A कहते हैं प्रथम पद को, तो प्रथम पद 14 है प्लस 11 गुने D का मान हम 9 में से घटा देंगे, -2 में से घटाएंगे 14 को, ये प्रथम पद है। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो बचेगा -5, तो 14 + 9 और माइनस अगर 5 करते हैं तो यहाँ हो जाता है 14 + माइनस 11 × 5 = 55, 55 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा -41, यही आपका आंसर हुआ। तो -41 ऑप्शन है डी, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न 9 नंबर का है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ... का प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। तो एपी का योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर होता है n/2 × a + n-1 × d, इसी फॉर्मूला पर इसका योग निकलेगा। तो n जो होता है, जितना पद पूछता है वो, यानी 10/2 × a होता है प्रथम पद, यानी 2 प्लस n का मान है 10, 10 - 1 × d, d का मान है 7 में से 2 जाएगा यानी 5, तो 5 हो गया यहाँ पर d, इसको काटेंगे तो ये बचेगा 5, तो 5 × यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा तो बचेगा 9, 9 × 5 = 45, 45 × 2 =
47, 47 हो गया। 47 में गुना कर देंगे 5 से, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 4 पचे 20, 3 23, 7 पचे 35, 4 पचे 20, 3 23, 235। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका 10 पदों का योग निकालना है, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस, अच्छा उसमें 2 छूट गया था, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो n का मान है 10/2 इंटू 2 गुने a का मान हो गया 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 5। तो ये कटेगा 5, तो 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस ये घटेगा 10 में से 1 तो 9, 9 पचे 45, तो 45 और 4 5 गुने 45 4 49, इसको गुना करेंगे, 9 पचे 45, हाथ मेरा 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 245। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न है कि यदि जब एपी के प्रथम पद 2 हो, प्रथम पद 2 हो और सार्वंतर 3 हो, तो एपी के प्रथम 3 पद क्या होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद तो दिया हुआ है 2, प्रथम पद 2 है। दूसरा पद जो है वो हो जाता है a प्लस डी, और तीसरा पद हो जाएगा कि जो तीसरा पद आएगा, दूसरा पद में हम 3 और जोड़ देंगे, यानी कि 2 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3, यानी कि 8। तो इसका होगा प्रथम पद हो जाएगा 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8, यानी कि इसका 2 5 8 वाला ऑप्शन है बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 5 8। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।